नमस्कार, गुड इवनिंग। पहले एशिया कप और अब वर्ल्ड T20। भारतीय टीम एक बार फिर चैंपियन बनने को तैयार है, टनाटन शानदार क्रिकेट खेल रही है। तो हमने सोचा क्यों नहीं एशिया कप की जीत को सेलिब्रेट करें और साथ ही साथ वर्ल्ड T20 में क्या एक बार फिर भारत के हाथ वो कप होगा उसकी बात करें। तो एक एक कर 5 बड़े भारत पाकिस्तान कप्तान, 5 बड़े दिग्गज हमारे साथ, और आज बात होगी क्रिकेट की, सलाम क्रिकेट की। एक एक कर इनका तारुफ आपको करवा दे। कपिल देव, 1983 वर्ल्ड कप विनर कप्तान। मोहम्मद अजहरुद्दीन, वसीम अकरम, सौरव गांगुली और इंतजामुल हक। वेलकम दादा। बताइए कितने हजार रन, कितने हजार विकेटें इंटरनेशनल क्रिकेट की इस वक्त एक ही मंच पर हैं। ये पांचों भारत पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं, सबसे बड़े कप्तान भी रहे हैं। वर्ल्ड कप कैसे जीता जाता है इनसे जानिए। पाजी, शुरुआत आपसे करूंगा। आप तो आज सुबह सुबह ढाका से आए हैं। ढाका में जो एशिया कप भारत ने जीता, उम्मीद थी कि भारत इस तरह वन साइडेड एशिया कप जीत जाएगा? थोड़ा बेहतर खेले, ये कहूंगा कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान से, उन्होंने वैसा क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि उनकी टीम हमेशा बहुत रूथलेस खेलती है और बांग्लादेश ने बहुत सरप्राइज किया। लेकिन पिछले जब से ऑस्ट्रेलिया से T20 जीतना शुरू किया है, शायद लग नहीं रहा था कोई हरा सकता है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इस टीम को हराने वाली टीम सामने दूर दूर तक दिख नहीं रही? नहीं, हार सकता है, एक मैच हो सकता है, 2 हो सकता है, लगातार ये टीम हार नहीं सकती, क्योंकि ये बेहतर टीम है इस समय। वसीम भाई, आप तो थे नहीं, आप पाकिस्तान में थे। आप खास तौर से पाकिस्तान से आज इंडिया आए हैं सलाम क्रिकेट के लिए, आपका शुक्रिया। लेकिन इंडिया एकदम ऐसा टर्न अराउंड 1 महीने के अंदर, पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, फिर श्रीलंका, और एशिया कप डोमिनेट करके जीत गया। बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलिया में पहले तो मार खाई, ये भी मैं बताता चलूं, वनडे मैचों में, वनडेज में। फिर T20 में कम बैक किया, थोड़ी टीम में चेंजेस आई, थोड़ा एक नया बॉलर आया जिसने जबरदस्त बॉलिंग की, बुमराह। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया को, आई थिंक जो इन्होंने 5 मैच खेले, जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग की है ना वहां पे, ऑल दो 4 मैच हारे और जो 5 मैच चेज किया उसके बाद कि 300 रन किए हर मैच में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोग कह रहे थे कि फ्लैट विकेटें हैं, फ्लैट विकेटें वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए थी, हमारे लिए फिर भी वहां पे बाउंस था, इवन बाउंस था। तो वहां से कॉन्फिडेंस आया टीम में। फिर उसके बाद T20 जब कहानी वहां से शुरू हुई इनकी, जब ये 3 वहां पे मैच जीते ना, तब आई थिंक एक तो कॉम्बिनेशन बन गया, एक इनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम दुनिया को किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं। वो जब एक टीम में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आई थिंक वो फिर आपको नजर आता है कि जिस तरीके से वो कंट्रोल और अग्रेशन के साथ, कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और आजकल इंडिया वैसे ही क्रिकेट खेल रहा है। आपको सबसे बड़ी चीज इंडिया की टीम में इस एशिया कप में क्या दिखी? अब यार, एक तो फील्डिंग बड़ी जबरदस्त हो गई है। 3-4 तो आपके ट्रेमेंडस फील्डर आ गए हैं। एक विराट है, फिर जडेजा दुनिया के बेस्ट फील्डर्स में से एक फील्डर है, फिर सुरेश रैना है, यूबी भी वापस आ गया है, अगर जिनके रेहाने आता है वो भी जबरदस्त फील्डर है, रोहित शर्मा। तो फील्डिंग से बड़ा फर्क पड़ा है इनको। एक फील्डिंग पता है आपकी गेम लिफ्ट कर देती है पूरी टीम की। अगर आपकी फील्डिंग टीम इंडिविजुअल प्लेयर बड़े अच्छे हों, बेहतरीन बॉलर हो, अगर आपकी फील्डिंग वीक है तो आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो नीचे आ जाती है। सो जनरली फील्डिंग, अपार्ट फ्रॉम फील्डिंग, जिस तरीके से बैटिंग की है, जिस तरीके से गेम्स को असेस किया है, विकेट को रीड किया है इन्होंने, आई थिंक वो एक और मैच्योरिटी भी दिखाता है। मैच्योरिटी दिखाता है। और टीम जो होती है वो एक प्लेयर से, जैसे कपिल भाई कहते हैं कि एक प्लेयर से नहीं जीतती, सब प्लेयर ने कहीं ना कहीं चिप इन करना होता है। बिल्कुल दादा, और 11 के 11 इस वक्त लग रहे हैं कि अपना अपना रोल निभा रहे हैं। कल एक चीज रह गई थी कि धोनी कब बल्ला उठाएंगे, अपने नंबर से पहले जाएंगे और जाकर 2 चौके इधर, 2 छक्के इधर और 6 गेंद में 20 रन। वो भी हो गया कल। नहीं, बिल्कुल। और भारत ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है इस एशिया कप में। और बांग्लादेश का जो अटैक था पहले 4-5 ओवर के बाद, फिर उनका टेस्ट चैलेंज तभी था कि बॉल थोड़ा सा जब पुराना हो तब कैसे डील करे भारतीय बल्लेबाज से। और मैं समझता हूं कि जब बॉल पुराना हुआ, उतना पेस नहीं था, स्किल नहीं था, तो भारत को आसानी से वो मैच भारत ने जीता। और मैं समझता हूं कि इस एशिया कप में भारत तो उतना टेस्ट नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचेस छोड़ के श्रीलंका आया था इंडिया में 3 मैच, और फिर एशिया कप
भारत जरूर जीता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अभी तक टेस्ट नहीं हुई भारत का। हालांकि जो पिचेस इंडिया में होंगी वो आपके लिए और बेहतर होंगी। बांग्लादेश में फिर आपको थोड़ा सीमिंग ट्रैक मिले कहीं कहीं। नहीं, कल जो विकेट था ढाका में, शायद वैसे ही विकेट मिलेगा भारत में। थोड़ा सा और बाउंस मिल सकता है, क्योंकि धर्मशाला में अगर मैच हो, नागपुर में हो और चंडीगढ़ में खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये तीनों सरफेस थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस है ढाका के पिच से। बट ये तो होम कंडीशन है भारतीय बल्लेबाज के लिए। और ये टीम जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हुआ है इस टीम में, फील्डिंग तो ज़रूर, फील्डिंग तो ये जो 4-5 फील्डर के नाम वसीम भाई ने लिए, ये पहले भी अच्छी फील्डिंग करता था, लेकिन जो मीडियम पेस अटैक था वो थोड़ा सा वीकनेस था भारत के लिए। डेथ में रन हो जाते थे, शुरू में नए बॉल पे उतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन आशीष नेहरा, बुमराह और जो हार्दिक पांड्या, उनकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी है। और ऐसे खिलाड़ी है जिसको आपको देख के ग्राउंड में लगता है कि दिल से खेलते हैं। और वो पंजाबी में कहते हैं फड़क नजर आती है, स्पेशली ये पांड्या में। बिल्कुल इस तरीके से वो बॉलिंग और पेस भी उसकी 140 से 142 तक आ गई। अभी बच्चा है, अभी और सीखेगा एग्जैक्टली मैंने स्विंग कैसे करना है इवेंचुअली, सो दैट्स अ गुड साइन। और थोड़ी देर पहले ड्वेन ब्रावो यहाँ पर नाच रहे थे, मुझे तो उनमें ड्वेन ब्रावो भी नजर आता है। वो चलते चलते भी लगता है पांड्या अब नाच लेंगे। तो ये 5 जो गेंदबाज है भारत के लिए, वो अभी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है भारत का, जो पिछले 10-11 T20 मैचेस में हमें देखने को मिला है। इंजी भाई, अब तो आपको भी इंडिया की तारीफ करने की बड़ी आदत लग गई है, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में आप इंडियन टीम के सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। नहीं, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है बड़ी ज़बरदस्त है कि कोई भी हो सकता है कि उनकी तारीफ करनी भी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया में जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें ना, उनमें 2 चीज़ों की कमी थी कि जैसे हम सब कॉन्टिनेंट की टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया को हराएगी ना तो एकदम टॉप पे आ जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया में हराने के लिए 2 चीज़ों की बड़ी सख्त जरूरत है। एक, हमारी फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए, जो इंडियन टीम की बहुत अच्छी हुई है, जिससे फायदा हुआ है। दूसरा, एग्रेशन होनी चाहिए। एग्रेशन के बगैर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। तो इंडियन टीम में जो 2 चीज़ें देखने में आई हैं, बैट्समैन पहले भी रन कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा एग्रेशन नहीं थी कि, और फील्डिंग का जो सा स्टैंडर्ड था कि जी पहले साउथ अफ्रीकन की, ऑस्ट्रेलिया की, दूसरों की फील्डिंग हम देखते थे, अब हम इंडिया की भी फील्डिंग देख सकते हैं। आप अगर अपनी ये वाली चीज़ें बेहतर करेंगे, अगर ये वाली चीज़ें ऊपर लेके आएंगे, तो डेफिनेटली कि जी फिर सारे आपकी तारीफ करेंगे, तो फिर मैं भी तारीफ करूंगा। नहीं, हमें आपकी तारीफ चाहिए। और अजहर भाई, 2 तरह से देख सकते हैं कि आप पूरी तरह टेस्ट नहीं हुए। एक ये कि आपकी 100% की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने बिना सांस फुलाए एशिया कप जीत लिया। दूसरा ये कि हाँ, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन ये बड़ी बात है कि भारत बिना टेस्ट हुए एशिया कप जीत गया। देखिए, जैसी टीम होगी वैसे ही भारत ने खेला। बगैर ऐसी टीम, अगर उनके सामने अगर अच्छी टीम नहीं है तो फिर उनको ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा। बट लेकिन जो T20 जो वर्ल्ड कप होगा, उसमें मेरे ख्याल में ग्रुप में बहुत अच्छा खड़ा टेस्ट होगा। और जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो हम लोग ने मैचेस हारे थे, पहले 4 वनडे हारे, उसके बाद में हमने जीतना शुरू किया। मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो सीनियर प्लेयर जो वापस आए, जैसे नेहरा है, अब युवराज भी और रैना आने से मेरे ख्याल में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है। बट लेकिन जैसा कहा जाता है कि जब फील्डिंग आपकी बहुत अच्छी होती है और नए नए खिलाड़ी आते हैं, तो हार्दिक पांड्या के आने से एक बैलेंस मिला है, क्योंकि हम एक ऑलराउंडर मिस कर रहे थे और वहाँ पे हम हर बार अपने दूसरे अन्य बॉलर को डालते थे, उसकी वजह से हम लोग ज़्यादा रन देते। बट लेकिन जहाँ तक कि हमारी टीम का सवाल है, मैंने समझता हूँ कि हमारी टीम को हराना इतना आसान होगा कोई टीम को, स्पेशली हम इंडिया में खेल रहे, कंडीशन हमारे होंगे, लेकिन अगर हम अच्छा खेलेंगे तो मैंने समझता हूँ कोई हराएगा हमारी टीम। कपिल भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, एक का टैलेंट ये है, एक का टैलेंट वो है, और दोनों में शायद वो होड़ है कि मैं आज बेहतर खेलूंगा, मैं आज बेहतर खेलूंगा। रोहित शर्मा ने फाइनल में रन नहीं बनाए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि शायद वर्ल्ड T20 में रोहित ज्यादा डेंजरस है। देखिए, जब आपके खिलाड़ी आपस में कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं कि रोहित कहे कि मुझे विराट कोहली से बेहतर खेलना है और विराट कोहली कहे कि मुझे सबसे बेहतर खेलना है, तो कभी भी देख लीजिए, जब भी प्लेयर आए हैं वो गुच्छों में आते हैं, ग्रुप में आते हैं। कभी ये नहीं होता, बहुत कम होता है कि एक टीम में सिर्फ एक ही प्लेयर है, उसी के ऊपर सिरदर्दी चल रही है और चले जा रही है। लेकिन अगर आप सौरभ के समय में बात करें तो इनके 3-4 प्लेयर इकट्ठे आए थे। राहुल द्रविड़ था, सचिन था, वीरेंद्र सहवाग था, लक्ष्मण था। जब ये ग्रुप बन के आती है तो एक दूसरे के साथ विद इन योरसेल्फ एक कंपटीशन सा हो जाता है कि मुझे बेहतर खेलना, वो टीम के लिए बहुत बेहतर होता है। तो इसलिए आपके पास ऐसे जो खिलाड़ी हैं, जो लोग कहते हैं,
जो क्रिकेट खेलते हैं, कहते हैं जब रोहित रन बनाता है उससे बेहतर कोई नहीं है। और उसी ब्रेथ में आके कहते हैं विराट कोहली कैसा खेलता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई प्लेयर ही नहीं पैदा हुआ। तो आपको कंपटीशन विद इन द टीम मिल जाता है, तो वो हेल्दी कंपटीशन बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आता है। पाकिस्तान की बात करें, वसीम अकेला होता तो शायद बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाता अगर इसके साथ इमरान या वकार नहीं होते। तो इसलिए जब गुच्छों में प्लेयर आते हैं तो वो बहुत बेहतर खेलते हैं। और भाई आप जाकिर खान का नाम भूल गए। जाकिर हाँ, जाकिर का नाम तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपने ले लिया ना। अच्छा वसीम भाई, विराट ने कल मैच जिताने के बाद एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि क्राउड हो या सामने वाली टीम हो मेरे से पंगा ले, मैं और बेहतर खेलता हूं। आमतौर पर एक खिलाड़ी की पहचान होती थी, ऑस्ट्रेलिया गए, अगर वहां का क्राउड तंग करता था या खिलाड़ी तंग करते थे, कई दबाव में आ जाते थे। विराट कह रहे हैं कि यार मेरे से पंगा लो, मैं और भी अच्छा खेलूंगा। ये एक्चुअली ये बात अगर इंजी को याद हो, 99 टूर जब हम इंडिया आए तो हमें पता था कि यहाँ सपोर्ट जब इंडिया पाकिस्तान आता था तो सपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। तो जब हम यहाँ पे आए तो मैंने मीटिंग में देखो अगर क्राउड चुप होगा इसका मतलब कि यू डन आवर जॉब, इसका मतलब हम मैच में अच्छा कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें मोटिवेट करनी चाहिए। अब ये एग्जैक्टली विराट कोहली वैसा सोच रहा है कि जब क्राउड चुप होगा या उसके अगेंस्ट होगा तो वो उसको मोटिवेट करेगा। इसका मतलब इज डूइंग हिज जॉब, कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है और क्राउड चुप है और क्राउड उस पर बू कर रहा है। वो ये सोचने का तरीका बड़ा जबरदस्त है कि जिससे आपको पता तालियां तो बज रही नहीं। सो माइट एज वेल मेंटल दिमागी तौर पे सोच के जाओ अगर ये चुप है या मेरे पे बू कर रहे हैं इसका मतलब कि मैं कुछ ना कुछ तो ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक मैकेनरो याद आता है विराट कोहली को देखते हुए ना, जॉन मैकेनरो। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी मजा आता था कुछ ना कुछ शरारत करते हुए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पंगा लेकर वो अपनी गेम को ऊपर ले जाते हैं। अगर आप सचिन से पूछे, सुनील गावस्कर से पूछे, राहुल से पूछे, लक्ष्मण से, सौरभ से या अजहर से, ये ऐसे खिलाड़ी नहीं थे। ये अपना रन बना के सर नीचे करके खेलते थे। लेकिन कुछ प्लेयर आते हैं जैसे मैकेनरो है, उनको मजा आता था कि अंपायर से लड़ाई करनी, गाली दूं तो वो अपने आप को लिफ्ट करते थे, फिर जीतूं। हाँ, वो अपने आप की ना एबिलिटी को लिफ्ट करते थे, कोई चैलेंज बड़ा लेना चाहते थे। हाल ही में हमने देखा नहीं है कोई सब कॉन्टिनेंट में ऐसा हो, शायद आखिरी प्लेयर हमने देखा था जावेद मियांदाद था जो पंगा लेता था हर एक के वो साथ। अभी भी पंगे लेते हैं। बट विराट कोहली का पंगा लेने का तरीका अलग है। वो चार्ज हो जाता है, उसको मजा आता है कि मैं इनको प्रूव करूं कि ये गलत है। नहीं, मैं आपको बता दूं कि आप जावेद भाई की बात कर रहे थे। भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला था एशिया कप में, एक शाम पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था वहां से। उन्होंने कहा था कि हमारी अंधों की टीम भी इस टीम को हरा सकती है, अंधों की टीम भी भारतीय टीम को हरा सकती है। अगले दिन फिर पूरे जावेद भाई दिखे नहीं, ना ही सुनाई दिए। तो छेड़ने से तो अब भी बाज ना है ना। वसीम भाई, थोड़ी देर पहले वीवीएस लक्ष्मण वहां बैठे थे, सनत जयसूर्य यहां पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि मेरे करियर में, दोनों ने कहा, वसीम अकरम जैसा गेंदबाज खेला नहीं। शायद दादा भी ये कई बार कहते हैं, अजहर भाई भी कहते हैं। अगर वसीम अकरम गेंद कर रहे हो विराट कोहली को, कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए, और आप क्या करेंगे? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। मैं तो एक एरा से एरा को मिलाना बड़ा मुश्किल है। आई सपोज अगर ये हमारे ज़माने में विराट खेलता तो शुरू वही नया गेंद करते कि इसे अंदर आए, बिकॉज ये शफल करता है और उसको इधर खेलने का बड़ा शौक है, इसको खेलने देते इधर कि खेल लेगा था तो मिस करेगा। और जिस दिन अगर विराट शुरू में कोई भी बैट्समैन हो वो थोड़ा सा शेकी होता है शुरू से। विराट T20 में पहले 2-4 गेंदें और उसके बाद ऐसे बैट्समैन जितनी क्लास होती है सेट हो जाते हैं। रिवर्स स्विंग अगर होता तो आई थिंक उसके आंसर ये बैट्समैन बैठे हैं, कपिल भाई ज़्यादा दे सकते हैं कि अगर लंबा रिवर्स हो रहा हो तो ये कैसे खेलता मुझे। मगर लाइक आई सेड, बड़ा उसको क्रिकेट में ऐसी स्टेज पे आ गया है जैसे इंजमाम, सौरभ, अजहर एक उसी एज में 27-28 में आ गए थे। पता था कि दुनिया के हर बैट बॉलर के खिलाफ मैंने कैसे रन करने हैं, मैंने विकेट कैसी पढ़नी है, सिचुएशन कैसी रीड करनी है, वो उसको सब आ गया है। इसलिए वो कंसिस्टेंट रन बना रहा है हर फॉर्मेट। और छोटी एज में आ गया, ये मैच्योरिटी जल्दी आ गया। 27 साल का है अभी वो लड़का। इंजी भाई कहते हैं दादा कि वो प्लेयर बड़ा जिसकी चर्चा ज्यादा सामने वाले ड्रेसिंग रूम में हो। विराट कोहली की चर्चा ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होती होगी, यहीं पर इसी मंच पर हम विराट कोहली की बात ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन एशिया कप में
भारत सिर्फ विराट कोहली से नहीं जीता। जैसे कपिल पाजी कह रहे थे, ऐसा लगता है कि 11 के 11 खिलाड़ियों को अपना अपना रोल पता था। नहीं, बिल्कुल वो तो है, लेकिन विराट कोहली का एक अलग वैल्यू है इस टीम में। मैं समझता हूँ 3 नंबर पे वो इस टीम को पकड़ के रखता है। फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा है, सुरेश रैना है, युवराज सिंह है, लेकिन जिस तरीके से विराट ने अपनी क्रिकेट खेली है पिछले 6-7 साल, थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। हर कंडीशन में रन बनाए, जो एक असली प्लेयर का, जो बड़ा प्लेयर का पहचान है। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, साउथ अफ्रीका में जाओ, हर कंडीशन में और मैच विनिंग पारी खेलता है। तो मैं समझता हूँ उनका प्रेजेंस इस टीम में बाकी को भी जोड़ के रखता है। अब देखिए, टफ कंडीशन आया पाकिस्तान के सामने, जब शुरू में मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें ले ली, वहाँ पे वो खड़ा होके मैच जिता के लाया। बेशक रन बहुत कम था, 84 रन, वो कहीं ना कहीं बन ही जाते एक पार्टनरशिप में, बट ऐसे सिचुएशन में अच्छे गेंदबाज के सामने उनका क्लास पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जब तेज गेंदबाजी चल रही थी, तब खड़ा होकर उन्होंने लगातार 100 बनाता गया। एडिलेड में दोनों पारियों में बनाया, और स्पेशली सेकेंड इनिंग में जब भारत को ऐसा लगा था कि हार जाएंगे, सिर्फ समय की अपेक्षा है, उसका सोच अलग था कि हम जीतते हैं कि नहीं, कि हम देखते हैं। तो मैं समझता हूँ इस टीम में उसका वैल्यू कुछ अलग ही है, और हर जनरेशन में एक एक प्लेयर आता है जो टीम को पकड़ के रखता है। कपिल पाजी के समय गावस्कर थे, अजू भाई के समय शायद अजू भाई थे, गावस्कर के साथ थोड़ा बहुत उन्होंने क्रिकेट खेला है। हमारे समय जब सचिन, राहुल ऐसे प्लेयर्स थे जो टीम को शायद और थोड़ा सा सॉलिड करता था, और इस टीम में विराट कोहली वो रोल प्ले करता है, जो बाकियों से थोड़ा सा तो आगे है ही विराट कोहली। अगर भाई ये भी दूसरी तरफ से सैडनेस होती है ना कि एशिया की वो टीम इतनी मजबूत नहीं रही। इंजी भाई और वसीम भाई यहाँ बैठे हैं, 2 बड़े दिग्गज लेजेंड्स, लेकिन हकीकत यह है कि एशिया में दूसरी नंबर की टीम बांग्लादेश है आज। और ये सिर्फ एशिया कप के फाइनल के लिहाज से नहीं, आप उनकी फॉर्म देखें हालिया, उसके लिहाज से भी। देखिए, पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की भी टीम काफ़ी अच्छी थी। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनकी टीम में कोई प्रॉब्लम था, काफ़ी अच्छे बॉलिंग अटैक थी, बट लेकिन उनका जो डायरेक्शन लेस मुझे लगा। उनका जो डायरेक्शन रहता है एक टीम का, एक कैप्टन का, एक कोच का, वहाँ पे मुझे नहीं लगा। क्योंकि और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आपने कहा पाकिस्तान टीम के साथ, कि सही प्लेयर सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो सही प्लेयर होते हैं वो बिल्कुल या तो पाकिस्तान में रहते हैं, या तो अभी अगर टीम में होते तो खेलते नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, अगर पाकिस्तान की टीम अगर 2 या 3 साल में, अब हर एक बार ऐसा नहीं लगता कि ये टीम, हमारी टीम अगर देखें तो आप लेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, धवन, धोनी। अगर पाकिस्तान की टीम अगर ऐसा देंगे तो वहाँ पे बिल्कुल काफ़ी बहुत जल्दी स्वीपिंग चेंजेस होते हैं। तो जब तक आप प्लेयर को टाइम नहीं देंगे, जब तक आप प्लेयर को खेलने के लिए नहीं देंगे, वहाँ पे मुश्किल होगा। बट लेकिन देखिए, बांग्लादेश की टीम भी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। मैं लगता है कि उनके जो एक बॉलर थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर में, अगर शायद खेलते तो कल और अच्छा होता था, भारत के लिए एक टेस्ट हो जा सकता था। बट लेकिन जहाँ तक के भारत की टीम है और काफ़ी आगे है, तो बट लेकिन उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका के भी नए प्लेयर्स हैं, इनके 2-3 प्लेयर रिटायर होने के बाद टीम बनने में मुश्किल होती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए प्लेयर्स आएंगे उनको टाइम लगता है, और जैसे एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल में वो आगे बढ़ के अच्छा खेलेंगे और टफ टाइम देंगे इंडियन टीम को। वसीम भाई, आप तो पाकिस्तान से आए ना आज? आप पाकिस्तान से आए ना आज? जी, सुबह। इंजी भाई तो इंडिया में थे। आज इंजी भाई से सुबह बात हो रही थी कि इंडिया से हारने के बाद टीवी सेट बहुत टूटते हैं वहां पे। तो इंजी भाई ने बताया कि वो टीवी सेट वो टूटते हैं जो खराब हो चुके होते हैं। इस बार ऐसा हुआ कुछ? इस दफा लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे। ये नहीं कि वो चले इंडिया से मैच हारा, डिसअपॉइंटमेंट होती है, मगर जिस तरीके से हारे। अब देखें, इंडिया वाले मैच की सिचुएशन ले लें। अब जैसे ये ग्रेट बैट्समैन बैठे हैं मेरे साथ, इंजमाम, ये तीनों ग्रेट्स ऑफ द गेम जिसे मैं कहूंगा, ये इनकी क्वालिटी क्या थी? ये विकेट पढ़ लेते थे, गए हरी विकेट है, अच्छा यार इस पे शुरू में हिटें नहीं मारनी, विकेटें हाथ में रखनी है, चाहे अगर 50 ओवर का मैच है तो 25 ओवरों में चाहे 60 भी हो, प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये इंडिया के खिलाफ पहले जब वो हफीज आउट हुआ है, एक तो हफीज भी कभी स्कोर कर ले तो अच्छा होगा बेचारा। हफीज जब आउट हुआ उसके बाद इनको समझ नहीं करना क्या है। खुर्रम मंजूर ने हर शॉट ट्राई कर लिए। जब सीमिंग विकेट पे बंदा हिट मारता है ना बैट्समैन, जब उसका मतलब कि वो घबराया हुआ है, उसको अपनी टेक्निक पे कॉन्फिडेंस नहीं है। आई थिंक ये थोड़ा ड्रेसिंग रूम में भी पैनिक है। ड्रेसिंग रूम में तो पैनिक बहुत ही बड़ा था, जो लग रहा था जिस तरीके, भाई अगर मैं कोच हूँ मैसेज भिजवाता, रोकी जाओ, डॉट बॉलिंग खेलो, 2 एंड ओवर जाओ, 3 एंड ओवर जाओ, 10 ओवरों में चाहे 40 करो, ताकि आखिरी 5 में तुम्हारे पास 6 विकेटें हाथ में हो। अगर 15 में 70 भी होता, फॉर इंस्टेंस 3 विकेटें गिरी होती, तो आखिरी 5 में आप 65 कर सकते थे। बिकॉज अगर जब मारने जाते हो बॉलर को, तो फिर बॉलर बचना चाहता है, वो अटैक नहीं करता।
सो अब ये चीजें आप बताने वाली तो नहीं है ना इस लेवल पे, ना कोच को ना पाकिस्तान टीम को। होपफुली अपनी गलतियों से सीखेंगे। लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे। ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे हुई उनकी हार से तो हुई जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने आके इन पे अटैक किया। अटैक ऐसा किया कि आप सोच ही नहीं सकते, और कोई सोल्यूशन किसी ने नहीं बताई। अच्छा, सोल्यूशन किसी ने, जावेद भाई की तरह सैक कर दो, ले आओ, किसको लेके आओ भाई, कोई बता भी दो नाम। इंडिया से 2 प्लेयर ले दें हैं, इंडिया से 2 ले दें हम बॉलर हम दे देते हैं, 2 एक बैट्समैन हमें दे दे यार। ये पहले जमाने में भी था। इंजी भाई, इंडिया, ये नहीं कि आप इंडिया में थे और हमारे साथ आज तक पे थे, लेकिन जेन्युइनली कई ऐसी बातें आपने कही जो इंडिया की क्रिकेट में आपको तब्दीलियां नजर आई हैं, जिसके कारण आज एशिया कप मिला है, कल हो सकता है वर्ल्ड T20 मिल जाए। नहीं, जिस तरह खेल रहा है तो इसमें कि फेवरेट टीम तो है इंडिया वर्ल्ड T20 की, इसमें कोई भी नहीं, लेकिन किसी भी एक इवेंट में किसी एक टीम को बिल्कुल फेवरेट कहना वो इतना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस इंडिया के है। पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि पाकिस्तान में ना मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। जिस तरह हम खेलते थे ना, वसीम भाई थे, हालांकि बॉलर थे, लेकिन वसीम भाई की जो सी गेम पे अप्रोच थी ना, वो हमारे लिए भी मोटिवेशन थी। कि जिस तरह कपिल बाजी खेलते थे ना, तो ये सारे टीम के लिए मोटिवेशन थी। अजहर भाई खेलते थे कि जी किस तरह गेम को लेना है। पाकिस्तान टीम में ना इस टाइम इस चीज की कमी है कि मोटिवेशन फैक्टर नहीं है कि किसको देख के आगे चलें। ये एक बड़ी जरूरी चीज है। मैं जब भी धोनी को ये कह रहा हूं कि जिस तरह वसीम भाई ने कहा ना कि ऑस्ट्रेलिया में 4 मैच हारने के बाद जिस तरह कमबैक किया, ऑस्ट्रेलिया में हिस्ट्री में जो टीम भी गई है 4 मैच हारने के बाद कमबैक नहीं कर सकी, क्योंकि ये कप्तानी का, ये धोनी को क्रेडिट जाना चाहिए कि जिसने अपनी टीम को उस टाइम भी गिरने नहीं दिया, वहां से कमबैक कराया। हमारी टीम में टैलेंट भी है, लड़के भी हैं, लेकिन मोटिवेशन फैक्टर है ना, एक प्लेयर को ना बड़ा, जिस तरह भी विराट की बात हो रही थी, कोहली की बात हो रही थी ना विराट की, क्योंकि जी दूसरे प्लेयर भी अच्छे हैं, लेकिन एक मोटिवेशन फैक्टर है कि जो पूरी बैटिंग को लेके चलता है या पूरी बॉलिंग को या पूरी टीम को लेके चलता है। हमारी टीम में ना ये मिस है इस टाइम कि एक बड़ा प्लेयर, क्योंकि जी एक इस टीम को, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये वाली पाकिस्तान टीम में सिर्फ वसीम भाई चले जाएं, ये लोग चले जाएं इस तरह के, एक आधा प्लेयर भी, तो मेरे ख्याल में इसकी शक्ल है ना डिफरेंट निकल आएगी। तो ये चीज है ना थोड़ी सी पाकिस्तान मिस कर रहा है। भाजी, आप तो बेहद करीब, अब इंडियन क्रिकेट पिछले 3-3.5 साल आप मैदान में होते हैं, करीब से देखते हैं। मैदान में नहीं रहता। नहीं, इस बार तो थे आप, एक दिन गया, एशिया कप में तो थे आप। एक दिन लेके गए क्योंकि फोटो लेनी थी। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे नहीं, जब छोड़ दिया तो बाहर से ही बेहतर लगता है। नहीं, लेकिन आप, इन्होंने बात की मोटिवेशन, लीडरशिप, 2 बातें इन्होंने खड़ी की। धोनी की बड़ी आलोचना की है, मैंने भी की है, सबने की है, कई लोगों ने की है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस, पैमाना शायद ऐसा हो गया था। हमें लगता था यार ये रोज जाकर हेलीकॉप्टर शॉट क्यों नहीं मारते, ये रोज आकर छक्के क्यों नहीं मारते, रोज जिताते क्यों नहीं। लेकिन अब लगता यह है कि जब जरूरत थी उस कप्तान ने इस टीम को पकड़ लिया है, और टीम भी उस कप्तान को रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे कहते हैं ना, अ कैप्टन इज एज गुड और बैड, लेकिन यह भी सच है, अ टीम इज एज गुड और बैड एज अ कैप्टन। कप्तान बनाता है टीम को, टीम बनाती है कप्तान को, दोनों तरफ से देख सकते हैं बात को। देखिए, जब आप जीतने लगते हैं तो सब चीजें आपकी तरफ आती हैं, और मजा तब आता है कि जब आप हारते हैं तो फिर आप अपनी टीम को कैसे लिफ्ट करते हैं। उस समय, इस समय जैसे पाकिस्तान की टीम अब हार रही है, कौन ऐसा आएगा इंसान जो इनको इकट्ठा करके ऊपर लेके आए। इस समय धोनी के पास ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, और जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छी प्रॉब्लम्स है कि बाहर बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जल्दी सिर्फ यही है धोनी के लिए कि धोनी क्या चाहते हैं, क्या सेलेक्टर उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही, जब आप हर मैच को जिता के लाओगे तो क्रिटिसिज्म मिलेगा, और कभी कभी ऐसा भी दौर आएगा जब रन नहीं बनेंगे और जीते हुए मैच हारोगे, तब क्या होगा। क्या आपके सेलेक्टर, क्या आपके टीम वाले सपोर्ट करेंगे। अच्छा लगा वसीम ने बोला कि आपके सीनियर क्रिकेटर आपको कैसे रिएक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अच्छा खेल के हार जाते हो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो इमोशनल पीपल नहीं समझ, जो कल बांग्लादेश के साथ हुआ, वो मैच हारे लेकिन दिल जीते उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, वहां तक आते हुए वैसे ही बहुत जीत थी उनके लिए, फाइनल तक आना, श्रीलंका को हराना, पाकिस्तान को हराना, तो जीत तो उनके लिए वैसे ही थी कि वो फाइनल में आ गए हैं। दे वर नथिंग टू लूज। बट आप टीम बनाने के लिए, धोनी के लिए ये है कि जब मुश्किल परिस्थितियों में आओगे तो आप
किस तरह अपनी टीम को पकड़ के रखोगे, क्या आप सेलेक्टर आपके साथ हैं कि नहीं। तो ये 15 साल की क्रिकेट में ये सबसे बेहतर क्रिकेट में हुआ है कि हमने टीम पकड़ी है और बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान के लिए सेम, क्योंकि इनमें बहुत एबिलिटी है, बहुत टैलेंट है, लेकिन इनको कोई पकड़ने वाला मिला ही नहीं। शायद इमरान खान के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो इनको, क्योंकि सब बदमाश है पाकिस्तानी, भाई भी सब बदमाश है, इंजी भाई भी सब बदमाश है। क्योंकि बदमाश ही क्रिकेट खेल सकता है जी, बदमाश ही क्रिकेट खेल सकता है। हमने तो बहुत सीखा है वसीम भाई से। वही कपिल बाजी कह रहे हैं, आप क्या हमारे लिए तो बहुत मोटिवेशन फैक्टर और बड़ा सपोर्ट सारे टाइम रहा। और एक टाइम पे जिसमें वसीम भाई कप्तान थे तो हमारी टीम बेहतरीन टीमों में से थी दुनिया की। तो मेरे ख्याल इमरान भाई के बाद भी दूसरे जो उनसे प्लेयर्स आए हैं तो उन्होंने भी, जावेद भाई थे जिस तरह, दूसरे प्लेयर्स भी थे, तो बड़ा अच्छा। नहीं, इन्होंने कुछ और बोला। नहीं, मैंने नहीं, बदमाश भी नहीं, आप गलत लेते हो। मैं कहता हूं कि आप शरारती ओके, मैं एक कहता हूं कि क्रिकेटर से बड़ा चोर कोई नहीं। क्या मतलब हुआ उसका कि चोर कैसे रन चुराना है। जब आप रन लेते हो तो आप चोरी करते हो ना, आप फील्डर से चोरी से रन उठा के लेंगे, तो वो चोर नहीं है, वो कैसा अपनी चतुराई के साथ वो काम कर जाता है। तो इनकी टीम में वो बहुत से, लेकिन क्या वो सही टाइम पर वो काम कर सकते हैं? उनके लिए एक इंसान, एक ऐसा आदमी चाहिए था पाकिस्तान टीम को जो पकड़ के रख सके। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप किस तरह के प्लेयर हैं और कौन सी जगह से क्या चुरा के लेके आ सकते हैं अपनी टीम के लिए। गलत सेंस में नहीं लेना। हम तो ले चोरी करना किसे सिखाना भी पड़ेगा ना भाई। पहले आप चोर तो बोल रहे, बट चोरी कौन सिखाएगा? देखो, चोरी होता है कि जावेद मियांदाद से सीखो रन कैसे चुराते थे, उनसे बड़ा कोई नहीं था चोर। आप उसको, यही मीडिया का काम है उसको चोर बोल देना। हम कहते हैं कैसे चोरी से रन उठा के लेके आना, ये सबसे बड़ी बात है। आप सोचते हो धोनी बहुत सीधा है, जो अपने पांव के बीच में से बॉल निकाल देता चोरी से, पता ही नहीं चलने देता बैट्समैन को स्टंपिंग करने के लिए। तो ये एक चालाकी होती है, उसको किस शब्द में आप कह सकते हो, तो उसको सही जगह लेके जाओ। शरारती होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जितने भी हम करीब से जानते हैं बहुत शरारती हैं, और शरारती होना कोई बुरी बात नहीं है। उसको सही जगह लेके जाना, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप जो पाकिस्तान टीम के लड़कों को इन्होंने इतना दबा के रखा हुआ है ना, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ कोई सेंस ऑफ ह्यूमर भी है उस ड्रेसिंग रूम में। और आई थिंक जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे, जब बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस में आपकी स्माइल्स नहीं होंगी, इनके कर्फ्यू एक साथ इन्होंने बंदा रखा हुआ जो इनके कर्फ्यू चेक करता है, एक स्पेशल बंदा है। कितने बजे तक का है? 10:30। अच्छा। अपने कमरे में, दूसरे कमरे में भी नहीं जा सकते। अच्छा। हाँ, अब अकेले बैठ के कमरे में 10:30 अब क्या करोगे यार? अगर मैच कल 2:30 बजे है, अगर 8 बजे है रात को, सो यू नो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। ये चीजें कह देना कि यार ये कर दो, ये ठीक हो जाएंगे, दैट्स नॉट इट। अब देखो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, बाकी टीमें क्या करती हैं। आप तो आईपीएल देखते हैं, आप तो टीम के साथ। जी बिल्कुल, पिछले 5 साल से हूँ नाइट राइडर्स के साथ, और बड़ा प्रोफेशनल माहौल है, इजी माहौल है, कोई कर्फ्यू नहीं है, और सब जो यंगस्टर आते हैं इंडियन लड़के वो सब सीखते हैं। चना भटूरा तो नहीं मिलता ना खाने में? जी, चने भटूरे तो नहीं मिलते? नहीं, अभी अब तो बड़ा पूरा बुफे लगा होता है यार आईटीसी का। आप बता रहे थे कि पीएसएल में नहीं, पीएसएल में वो लड़कों का कसूर नहीं है। अब लड़के अब सीखे हैं, अब जब वो अब खेले हैं तो रियलाइज किया कि भी खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम खाना है और देख के खाना है, कार्ब्स नहीं खाने। ये उनको पहले नहीं था पता। पहले वो चावल ज्यादा खाते थे, रोटी खाते थे, और यही फर्क पड़ेगा 2-3 साल बाद पाकिस्तान को पीएसएल का। दादा, आपके पास डबल रोल है आज। एक तो आप हमारे एक्सपर्ट हैं, आप बीच में बैठे हैं। एक ये है कि कोलकाता में वर्ल्ड T20 का फाइनल खेला जाना 3 अप्रैल को, और आप तो CAB के प्रेसिडेंट हैं। वो ट्रॉफी उस वक्त धोनी के हाथ में होगी? देखिए, वो तो बहुत दूर है, अभी फाइनल, अभी टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत के पास वो टीम है। और वर्ल्ड क्रिकेट में अब शायद अगर आप देखेंगे तो 5 ही टीम रह गए हैं जो कड़ा मुकाबला कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और इसीलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का अच्छा होना बहुत जरूरी है वर्ल्ड क्रिकेट में। 5 आपके लिहाज से कौन है? और जो फॉर्म, मैं आ रहा हूँ उस प्रश्न पे, जो फॉर्म भारत ने इस
पिछले 8, 9, 10 मैचेस में दिखाए हैं। यही भारत एक साल पहले कुछ अलग लग रहा था जब साउथ अफ्रीका ने हमें यहाँ पे हरा के गया है, हम बांग्लादेश से हारे हैं। तो बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो मैं 20 ओवर के क्रिकेट में या किसी भी क्रिकेट में ज़्यादा आगे सोचता नहीं हूँ। उसी दिन का इंतज़ार है, उसी दिन का आप कैसे क्रिकेट खेलेंगे वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, साथ में पाकिस्तान, तो तीनों अच्छे टीम्स हैं जो भारत को कड़ा मुकाबला दे सकता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस भारत ने पिछले 8 या 9 मैचों में दिखाए हैं, आप आशा कर सकते हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस भारत पकड़ के रखे, ये इंटेंसिटी पकड़ के रखे, और स्पेशली जो आपके जो 3 तेज गेंदबाज है वो इन फ्लैट पिचों पे अगर अच्छे बल्लेबाजों के सामने अच्छी गेंदबाजी करे तो ये टीम जुड़ा रहेगा। क्योंकि टीम तभी अच्छा होता है जब आपके तीनों डिपार्टमेंट्स अच्छे हों। इससे पहले हम सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर्स अच्छे करते थे, बल्लेबाज अच्छे करते थे, लेकिन तीनों जो फास्ट बॉलर्स है उसके जो 12 ओवर बहुत रन्स निकल जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है भारतीय टीम में। और आगे कलकत्ता पहुंचेगा कि नहीं वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि नहीं, हमें कलकत्ता पहुंचाना भी है और कलकत्ता से ट्रॉफी भी लेकर आनी है। देखिए वो हम भारतीय के हिसाब से सब आशा करेंगे कि धोनी पहुंचे और धोनी ट्रॉफी जीते। और भारत के लिए एक जो पॉजिटिव चीज है कि बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छे खेलते हैं। शायद ये पहली बार भारत किसी वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट में जा रहा है इतने अच्छे फॉर्म में। 2011 में वर्ल्ड कप उठा के देख ले, फिर उसके बाद 2014 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंग्लैंड में, उससे पिछले टूर्स में भारत ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन अपना क्रिकेट और अपनी टीम को आगे लेके गए। तो शायद ये पहली बार होगा जब भारत इतने कॉन्फिडेंस से उस टूर्नामेंट में जाएगा। भारत को एक चीज याद रखनी पड़ेगी, पिछले 11 मैचों में उन्होंने 10 जीता है, तो कहीं ना कहीं गेम्स तो ड्रॉप जरूर होगा, तो वो एक क्रूशियल गेम ना हो, इस चीज पे भारत को ध्यान देना जरूरी है। और मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे थे, हम चर्चा सुन रहे थे। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए पाकिस्तान का टीम सख्त होना बहुत ज़रूरी है। जब हम खेलते थे या अजहर भाई या कपिल बाजी, उस ज़माने के पाकिस्तान टीम, आपको लगता नहीं था कि इस टीम में कोई वीकनेस है, कि आपको सोचना पड़ता था तो इनको कैसे हराना है। तो उस चीज़ से पीछे गया है टीम। बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो क्रिकेट नहीं होता, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उतनी स्ट्रांग नहीं है। जब अपने देश में इंटरनेशनल क्रिकेट ना हो तो फिर जो सारे क्रिकेट के साथ जुड़े हैं उनके लिए बहुत डिमोरलाइजिंग है। आप सोचो इंडिया में मैचेस ही नहीं होते तो आपके जो इतने टैलेंट है वो सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे भी क्रिकेट क्योंकि बच्चे को उनको पता है कि यार क्रिकेट खेल के करना क्या है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट नहीं होता। 4 साल क्रिकेट होगा या 6 साल फिर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ सबको मिलके पाकिस्तान क्रिकेट और वेस्ट इंडीज क्रिकेट, इन दोनों क्रिकेट को संभालना जरूरी है, आईसीसी से शुरू करके, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये दोनों मिलके, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है, ये दोनों मिलके कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है इनके क्रिकेट में। और कंसिस्टेंसी स्ट्रक्चर से शुरू होनी चाहिए। ये जो बड़े खिलाड़ी हमारे साथ आज जुड़े हैं, वसीम अकरम है, इंजमाम है, पाकिस्तान में और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूं कि एक इनके साथ बैठ के एक पाकिस्तान का रोड मैप बनाए कि 3 साल, देखिए क्विक सक्सेस तो कुछ है नहीं गेम में, तो 3 साल का रोड मैप बनाए। यंग कप्तान उनके लिए बहुत जरूरी है। अब साउथ अफ्रीका देखिए, मैं शाहिद अफरीदी के साथ बहुत साल खेला हूं, उनको रिस्पेक्ट भी करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय आता है कि नया सोच, एक फ्रेशनेस जरूरी है टीम में। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबके लिए, मैं समझता हूं कि उनके लिए एक यंग कप्तान जरूरी है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट होना जरूरी है। और यही लोग कर सकते हैं, वसीम, इंजी, सईद अनवर हो, यूनिस खान हो, मोहम्मद यूसुफ हो, इनको क्रिकेट में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और ओवर अ लॉन्ग टर्म कि 3 साल 4 साल आप क्विक फिक्स ना देखें। मैं इंजी भाई अफगानिस्तान की कोच है, मैं तो सुन के हैरान हो गया कि मैंने उनको पूछा, भाई आप अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने टीम के साथ जुड़े। पाकिस्तान इनसे बढ़िया बैटिंग एबिलिटी या बैटिंग जो सोच है बड़े मैचों में कौन दे सकता है। तो अब अफगानिस्तान उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और जो हम अपने देश की टीम जो नीचे गिरा हुआ है वो उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक सोच होनी चाहिए क्रिकेट में। पहले कप्तान चुने और कप्तान को कहें कि आप 3 साल कप्तान बने रहेंगे, और टीम के लड़कों को भी पता होना चाहिए कि ये हमारा कप्तान है अगला 3 साल, तो तभी वो उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ मिल के खेलेंगे। जो धोनी के साथ हुआ है, 9 साल हो गए उनके भारत के लिए कप्तानी, ऊपर नीचे उन्होंने भी किया है, क्रिटिसिज्म भी हुई है, लेकिन सिलेक्टर्स ने पकड़ के रखा है। मैं पाजी को सुन रहा था जब वो कह रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज कही है कि भारत के क्रिकेट के सोच में पिछले 15-16 साल में बदल आया है कि आप लगा के रखते हो एक प्लेयर को कि वो लगा रहे, टीम बनाए, और पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है। टैलेंट वहां पे आएगा,
मैं हमेशा समझता हूं जिस देश में मोहम्मद आमिर जैसे तेज गेंदबाज निकले, मोहम्मद इरफान जैसे तेज गेंदबाज निकले और कोई सिस्टम से नहीं, तो उस देश में हमेशा टैलेंट आता ही रहेगा। उस टैलेंट को चैनलाइज करना है ठीक तरीके से और समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट में कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये जो टीम आप बात कर रहे हैं, हम 2011 से अब 2016 है, यही लड़के खेल रहे थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली हो, अजिंक्य रहाणे हो, हम बाहर जाते थे, हारते थे 4-0, 5-0, 3-1, तो तब हमारे सिलेक्टर्स ने इनको उठा के फेंक नहीं दिया। जो अच्छे टैलेंट है उनको रखा है, जो वीकनेस है उनको बाहर किया और अल्टीमेटली 3 साल में टीम बैलेंस होकर एक टीम खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी करना ज़रूरी है, ये चीज़ श्रीलंका को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्ट्रांग होना वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंजी भाई अफगानिस्तान के हैं और वसीम भाई का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। जैसे अगर वो आईपीएल में कोलकाता के साथ जुड़े हैं तो जितने तेज गेंदबाज भारत के हैं वो टिप्स लेने इनके पास चले जाते हैं। अगर भाई होम एडवांटेज या होम प्रेशर वर्ल्ड T20 के लिहाज से? देखिए मेरे हिसाब से तो होम एडवांटेज होना चाहिए, प्रेशर तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप होम में खेल रहे हैं तो खुशी होनी चाहिए कि आप एक होम हमारी कंट्री में खेल रहे हो और इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो मैंने समझता हूँ कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट मैं समझता हूँ होम एडवांटेज तो रहेगा। और विकेट थोड़ी सी अगर स्लो रहेगी और थोड़ी टर्निंग विकेट होगी तो मैं समझता हूँ और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ठीक है हमारे फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं, बट लेकिन हमारे स्पिन जो है, जो जडेजा और अश्विन, वो भी विकेट्स निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखा गया तो वुमन बाज़ अश्विन भी पहले ओवर करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर विकेट, मैं पता नहीं कैसे बनेंगे विकेट, बट लेकिन मैं समझूंगा कि होम एडवांटेज है इंडियन टीम के लिए। इंजी भाई आप एक विनर चुनेंगे या 4 टॉप टीम चुनेंगे इस वक्त? आसान क्या है आपके लिए? नहीं, इस टाइम तो फेवरेट तो मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं कहूँ कि जी इंडिया ज्यादा फेवरेट है इस टाइम, ये नंबर 1 है। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी है, न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी है, और मैं इंग्लैंड को कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर्स हैं और वो खेल भी सकते हैं। अभी मैंने उनको अगेंस्ट पाकिस्तान शारजा में जिस तरह खेल रहे थे, वो अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स भी अच्छा खेल रहे थे, इस कंडीशंस में अच्छा खेल रहे थे, तो वो भी अच्छी टीम है क्योंकि जो कर सकती है लोगों को हैरान। वसीम भाई आपके लिए? जो मैंने इससे पहले कहा, आई थिंक वही कहूंगा, मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं। आई सपोज इंडिया, साउथ अफ्रीका, मैंने न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कहा था, और फिर मैंने पाकिस्तान का भी नाम लिया था, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबल साइड। अगर मैं किसी टीम का कप्तान हूं ना, तो मैं पाकिस्तान से खेलते हुए एकदम थोड़ा सा परेशान जरूर हूँगा कि आज पता नहीं ये क्या करेंगे। उनके खिलाफ एक प्लान करके आ नहीं सकते, तो अगर उनकी बैटिंग यहाँ चल जाए, इन विकेटों को विकेटें अगर अच्छी मिली बैटिंग, तो आई थिंक बॉलिंग में इनको कोई प्रॉब्लम होगी। पता नहीं चलता, सही बात है, पता नहीं चलता। दादा आपके लिए? मेरे हिसाब से भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये मेरे 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं। थोड़ा सा अदल बदल होगा, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अदल बदल होंगे जब मुंबई और दिल्ली में सेमीफाइनल होगा। अजहर भाई? इंडिया तो बिल्कुल, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया कैसे जीतेगी। मैं 2011 में भी जब पहला प्रोग्राम हुआ था मैंने कहा था, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है, जो परफॉर्मेंस है, जो मैं देख रहा हूँ जैसा खेल रहे हो लोग, तो मुझे लगता है कि इंडिया ही जीतेगी। मैं ज़्यादा 2, 3, 4 पे तो उतना ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप खेल रहे तो जीतने के लिए ही खेलते, तो मैं समझता हूँ मैं एक ही घोड़े को बैक करूँगा। बट लेकिन सब जने, हर लोग ने कहा कि 2nd, 3rd, 4th में लगा साउथ अफ्रीका रहेगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मेरे ख्याल में पाकिस्तान आउटसाइड चांस बिल्कुल है। नहीं, आपने जो कहा ना कि इंडिया ही जीतेगा, ये वीरेंद्र सहवाग ने भी सुबह बोला था। उन्होंने कहा कि 99% इंडिया, 1% बरसात अगर हो गई तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ऑफ डे भी वो भी होगा ना, और एक दूसरा दिन जैसा कि एशिया कप में था, ये वीरेंद्र सहवाग की सोच है। हाँ, तो वो बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की सोच में और हमारी सोच में बहुत फर्क है जी। तो आप उनको बोले वीरवा जाके रुका के खेलो में, तो वो रुकाएंगे थोड़े, वो अपना खेलेंगे, वो हम हमारा खेलेंगे, आप हमारा आप अपना खेल लीजिएगा। तो वो अलग, वीरेंद्र सहवाग के बारे में बिल्कुल देखिए, वो अलग प्लेयर थे, उनकी सोच अलग थी बिल्कुल। वो सोचते कि जितना रन, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैंने तो ज़्यादा मैं खेला नहीं, एक ही मैच खेला था, वो भी एग्जीबिशन गेम था, बट लेकिन दादा लोगों ने ज़्यादा खेला। तो अगर उनको अगर एंड ऑफ द डे पे बैटिंग कर रहे हैं, अगर ओपनिंग कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे भाई आधा घंटा है मैच, आप बैटिंग निकाल के आओ। वो बोलेंगे वैसे बैटिंग क्यों निकाल के, हम लोग हम तो 60 रन करके आएंगे। तो वो उनका एटीट्यूड अच्छा है। हम हमारी टीम में जब मैं हैदराबाद में खेलता, तो हमारा एक लड़का था अब्दुल अजीम, दादा ने सुना पापा जी ने खेले उनके साथ, उनका भी एटीट्यूड यही था कि हम लोग बोल रहे थे 4 ओवर है, हम निकाल के आएंगे। वो तो नहीं, 4 ओवर में 50 रन करेंगे, तो 30 रन बराबर करके आते थे, 50 नहीं थे। भाजी आपके लिए? मैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, 3 कंट्री। और चौथी? अब पूछने की जरूरत है वो? नहीं, आप बोल दीजिए।
अपने वो चौथी है नंबर 1? नहीं, ये 4 टीमें हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है ऑन दैट गिवन डे। अपनी टीम का जिस तरह खेल रही है सबको मालूम है, बेहतर खेल रही है। अगर बेहतर नहीं खेल रही होती तो हम ये आंकड़े नहीं बोलते। तो इसलिए कह रहे हैं कि यस, इंडिया है नंबर। आप चारों को अगर नंबर भी करेंगे तो इंडिया के नंबर ज्यादा जाते हैं, लेकिन आप किसी इन टीम को इजी नहीं ले सकते। जब सेमीफाइनल फाइनल आता है तो खेलने का तरीका होता है। सबसे बड़ा ये है कि पहले आप टॉप 4 में आइए, फिर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चीजें फैक्टर आता है। कई बार बरसात के साथ एक मैच चला जाता है, आपका एक पॉइंट चला जाता है, तो इसलिए आप एक अच्छा मैच जीतते जीतते हार जाते हैं तो फिर आपको सिरदर्दी हो सकती है। पहले टॉप 4 में आइए, और टॉप 4 की ये 4 टीमें हैं और ये किसी को भी ऑन गिवन डे हरा सकती है एक दूसरे को। दादा, 19 तारीख का मैच भारत पाकिस्तान। जब भी भारत पाकिस्तान के बड़े मुकाबले होते थे तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे। अब चूंकि हालिया फॉर्म पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो लोग उस मैच की इतनी अब बात नहीं कर रहे थे जो आज से शायद 15 दिन पहले हो रही थी। लेकिन अभी भी आपको लगता है कि मुकाबला होगा, कड़ी टक्कर होगी, वो प्रेशर होगा, या नतीजा वही जो हमेशा होता है? भारत, देखिए, अगर पाकिस्तान अच्छे बल्लेबाजी करेगा तो तभी एक मुकाबला होगा। अगर बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश में 84 रन पे आउट हो गए हैं। मैं समझता हूँ 20 ओवर में ऑल आउट होना किसी भी एक बैटिंग यूनिट के लिए सही चीज़ नहीं है, क्योंकि 20 ओवर में आप ऑल आउट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मारना ज़रूरी है, लेकिन जब अगर आपके विकेट गिर जाए तो आपको गेम भी चेंज करना ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से वही रहेगा। भारत इस समय तो ज़्यादा मजबूत टीम है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की, अगर उनके तेज़ गेंदबाज को 150 या 160 का आप स्कोरबोर्ड पे रन देंगे तो तभी ये गेम बन सकता है। क्योंकि जब तक आप तेज़ गेंदबाजों या आपके स्पिनर्स के स्कोरबोर्ड पे रन नहीं देंगे तो किसी भी बॉलर जिता नहीं सकता। वसीम भाई, सॉरी, क्वेश्चन क्या था अगेन? इंडिया पाकिस्तान धर्मशाला। सबसे पहले तो यह है कि आपकी टीम आ रही है ना, क्योंकि वो सिक्योरिटी को लेकर वो तो पता है यार, अभी हारी है अभी एशिया कप में इंडिया से और दूसरी टीमों से भी, बांग्लादेश से भी। मगर डिफरेंट टूर्नामेंट, न्यू गेम, न्यू पिच, और कुछ पता नहीं पाकिस्तान टीम का कि कोई, जैसे मैंने कहा कि जब यहाँ आए तो ये समझ के आए कि हमने ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप एंजॉय करना है, रिलैक्स लगे, अपनी गेम खेलनी है और थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए उसके लिए। और ऑब्वियसली फेवरेट इंडिया है। 65% मैं इंडिया को दूंगा, 35% मैं पाकिस्तान को दूंगा, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान का मुझे पता है कि उनमें से एक आधा भी कोई बैटिंग इनकी चल गई, फील्ड बॉलिंग अपने आप क्लिक हो जाएगी। बॉलिंग में वैरायटी और पेस है इनके पास, नो डाउट अबाउट इट। चूंकि ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। अब दोनों से सवाल, इंजी भाई से मैंने सुबह भी पूछा था, बहुत इशू बना हुआ है भारत पाकिस्तान सिक्योरिटी को लेकर। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को आना नहीं चाहिए धर्मशाला में खेलने। आपके व्यूज क्या है? ये देखिए, मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि ये अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, बोर्ड इन्वॉल्व है दोनों, और आईसीसी इन्वॉल्व है। अगर अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी की टीम भी पहुंची है आज, वो भी देखेगी। मगर अगर इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी या हमारा अगर कोई चीफ मिनिस्टर कहेगा तो ऑब्वियसली परेशानी तो होगी ना आप लोगों को। सही बात। सो दैट्स वेयर जब कोई मेहमान आता है तो आप उनको कहते हो कि जी हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे ताकि वो पूरी रिलैक्स होकर अपनी गेम खेलें। ये इंडिया का टूर्नामेंट नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, इट्स वर्ल्ड कप। तो इस इमेज पूरे मुल्क का भी थोड़ा नीचे होता है। बट आई थिंक पाकिस्तानी प्लेयरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पीसीबी हाँ करेगा, जब बीसीसीआई हाँ करेगा उनको, तो आई थिंक प्लेयर्स शुड बी ऑन द फर्स्ट फ्लाइट अवेलेबल। इंजी भाई, आपने कहा इंग्लैंड को आपने रखा है और इंग्लैंड ने नई T20 के कई चेहरे दिखाए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन चारों के पास कुछ ऐसा है जो इन कंडीशंस में आकर एक बड़ी टूर्नामेंट जीत कर ले जाएगा? देखिए, इंग्लैंड में जो मैं कह रहा हूँ, इंग्लैंड भी काफी T20 खेलता है, उनको भी काफी एक्सपीरियंस है T20 खेलने का। और अब पहले इस तरह की बात नहीं रहेगी कि हम सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं तो गोरे नहीं खेल सकते। अब है ना, हर जगह पे स्पिन बॉलिंग, अब इंग्लैंड की पिचों पे भी स्पिन होता है, साउथ अफ्रीका की पिचों पे भी स्पिन होता है। और फिर ये आईपीएल की वजह से ये बांग्लादेश में टूर्नामेंट होता है T20, यहाँ सारे लोग आके खेलते हैं। तो अब सारे लोग स्पिन को भी खेलना जान गए, इन विकेटों पे भी खेलने का उनको पता है कि जी किस तरह खेलना है। तो मेरे ख्याल में कि जी उनके पास, मैं टीम को मजबूत समझता हूँ कि जो उसके लोअर ऑर्डर है ना, 5, 6, 7, अगर ये मजबूत है तो वो T20 में ना काफी एक रोल अदा कर सकते हैं। तो इंग्लैंड का ये जो सा पार्ट है ना, ये ऑलराउंडर्स हैं, अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जो हिटिंग कर सकते हैं, जो मैच को जितवा सकते हैं। इसलिए मैं इंग्लैंड को देख रहा हूँ कि यहाँ से वो उसका ये वाला हिस्सा
मजबूत है। साउथ अफ्रीका भी खेल के गया है क्योंकि जी इंडिया में, और उसने इंडिया को यहाँ T20 भी हराया और ODIs भी हराया। हालांकि उनका बायलैटरल सीरीज और टूर्नामेंट में रिकॉर्ड एकदम अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल में कि जी मजबूत टीम है वो भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी, और न्यूजीलैंड ये कि जी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसका अगर जिस तरह की वो टीम खेल रही है, ऐसा लगता है कि जिस तरह पूरा यूनिट के तौर पे वाली टीम खेलती है। बहुत बड़े नाम नहीं है उनके पास, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी टीम है ना यूनिट के तौर पे खेलती है, जिससे मेरे ख्याल में कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है किसी भी कंडीशंस में। उसी भाई वेस्ट इंडीज की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यार वेस्ट इंडीज को एक ड्रॉबैक हुए, 3-4 मेन प्लेयर, सुनील नारायण ने विड्रॉ कर लिया है, पोलार्ड इंजर हो गया है, फिर सिमंस भी इंजर हो गया है, फिर ब्रावो जो था बैट्समैन लेफ्टी वो भी नहीं है, वो भी निकल गया है। तो अब नए लड़के डाले हैं, वेस्ट इंडीज का भी कुछ पता नहीं यार क्या करते हैं क्या नहीं करते, उन्हें खुद नहीं पता उन्होंने कैसे खेलना है। तो आई थिंक हम कैसे बता सकते हैं उनके बारे में, डिपेंड कि उनका मूड कैसा है उस दिन। यूजली T20 फॉर्मेट में बड़ा अच्छा खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर जब तक इनकी बॉलिंग स्ट्रांग होगी ना तो तब जाके इनके चांसेस हैं, मगर थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है जब 3-4 प्लेयर इनके बाहर निकले। कल आपने लॉ ऑफ एवरेजेस की बात की अभी थोड़ी देर पहले कि भारत लगातार जीत रहा है, कहीं ये ना हो कि बड़े दिन हार जाए। क्या अब बड़ी टूर्नामेंट में जब टीम जाती है, साइकोलॉजी मैंने सुना कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या फियर ऑफ फेलियर की बात की जाती है? यार ये वर्ल्ड कप है, ये एशिया कप है, अगर एक दिन खराब हो गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या आप कहते हैं कि नहीं, जो 11 जीत हमने लगातार दर्ज की है उसे याद रखो? देखिए, एक तो बैक ऑफ द माइंड ये सोच जरूर होता है कि क्योंकि इस गेम का 2 ही आपका रिजल्ट है, जीत या हार। बट जब भी ऐसे सोच इस भारतीय टीम के पास आएगा या दिमाग में आएगा, इस टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। रोहित शर्मा, अब देख लीजिए, रोहित शर्मा, शेखर धवन, विराट कोहली, धोनी, युवराज, आशीष नेहरा, रविचंद्रन अश्विन, ये इंडियन टीम के साथ रहा है जो वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता है। अभी बाहर हरभजन सिंह भी बैठे हैं। हरभजन सिंह, ये सारे वर्ल्ड कप जीते हुए प्लेयर्स है। T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो इनके पास वो कॉन्फिडेंस भी होगा, नहीं यार हम जीत सकते हैं। देखिए, गेम में तो कोई भी हार सकता है, ये एक बॉल का गेम है, तो आपका एक दिन खराब गया तो आप निकल जाएंगे बड़े टूर्नामेंट से। लेकिन इनके पास वो बड़ी टूर्नामेंट जीतने की वो कॉन्फिडेंस है, वो एक्सपीरियंस है, और एक बार नहीं, शायद 2 या 3 बार ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। तो ये एक अलग सा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है प्लेयरों के दिमाग में, और जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हार जाएंगे तो क्या होगा, तो यही सोचते हैं कि यार ये सिचुएशन तो पहले भी था, इस सिचुएशन से हम गुजरे हैं, तो शायद हमारे पास वो सोल्यूशन है बड़े टूर्नामेंट जीतने का। पाजी, बिग मैच टेम्परामेंट, बिग मैच प्लेयर, बिग मैच कैप्टन, अब वो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हमने चीज देखी नहीं, महसूस नहीं की। बड़ा मैच आता है तो देखते हैं कि हाँ यार ये टीम तो इकट्ठी हो गई, बड़े मैच में कप्तान कॉन्फिडेंट नजर आना शुरू हो गया है। देखिए, जब टीम बेहतर खेलती है तो सब चीजें साथ में आती हैं। अगर आप बेहतर नहीं खेलते तो आपके नेगेटिव थॉट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब आप बेहतर खेल रहे हैं तो आप शायद सोच होती नहीं क्या होगा। आई थिंक कप्तान या सीनियर मैनेजमेंट सब यही कहते हैं, गो प्ले टू योर पोटेंशियल, अपनी ताकत से खेलो और लीव इट टू। मैं तो पिछले 15-20 साल जानता हूँ ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, सौरभ बेहतर बता सकते हैं कि कैसे चर्चा होती है, लेकिन मुझे बाहर से ऐसा लगता है कि आप जाओ, अपनी काबिलियत पे खेलो। अगर उस दिन दूसरी टीम आपसे बेहतर खेलती आप रिस्पेक्ट करो, बट आप अपनी ताकत पर क्रिकेट खेलने की कोशिश करो। ये मुझे ऐसा लगता है, पर मैं जानता नहीं आज की इंडियन टीम कैसे सोचती है। जो न्यूज़ आपके थ्रू आती है वो बड़ी अलग अलग आती है। तो हम तो मैच आपके थ्रू देखते हैं, आपकी कमेंट्री में देखते हैं। उसके बाद जो आप न्यूज़ बनाते हैं ना, तो उसका पता ही नहीं चलता। अच्छा, वो आपकी अलग सोच है, होनी चाहिए। आप एक सोच ला देते हैं लोगों में, ऐसा होता है। तो इसलिए जो टीम की सोच है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दादा आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं 1996 से भारतीय ड्रेसिंग रूम के साथ जुड़ा हूँ, 2010 तक फिर खुद छोड़ा, फिर ये यंग लड़कों से बात होती रहती है। भारतीय प्लेयर्स में एक मैच्योरिटी बहुत अच्छी तरह से आया है कि अगर कोई अच्छा प्लेयर हो टीम में, कोई अच्छा प्लेयर हो और वो अगर बाहर हो या कहीं उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, तो कहीं लड़के हैं जो वो उठ के जाते हैं सिलेक्टरों के पास या कप्तान के पास कि कहता है यार इसको लो टीम में, ये अच्छा है, ये आपको मैच जिता के दे सकता है। ये सोच नहीं है कि ठीक है यार अच्छा प्लेयर बाहर है, मैं खेलता रहूं, कोई दूसरा प्लेयर आ जाएगा। वो अपने आप बिना कप्तान या कप्तान बैठ के टीम बनाते हैं
कि हाँ, अगर हमको जीतना है तो शायद मेरे टीम में राहुल द्रविड़ चाहिए, मेरे टीम में रोहित शर्मा चाहिए, मेरे टीम में युवराज सिंह चाहिए। ये बातें लड़कों में होती रहती हैं। देखिए, क्योंकि जब जो ड्रॉप होता है उसके माइंड में नेगेटिव बातें आती रहती है कि यार मेरा टीम मुझे सपोर्ट नहीं करता, मैं अच्छे खिलाड़ी हूँ। बट ये एक मैच्योरिटी में भारतीय प्लेयर्स के साथ देखा है, जिससे कि युवराज सिंह भी वापसी हुई है, आशीष नेहरा का वापसी हुई है। और जब ऐसा एक माहौल टीम में क्रिएट होता है कि नहीं, जो अच्छा है उसको शायद कभी ना कभी मौका मिलेगा, तो उसमें एक टीम का ना जो सेटिंग है, टीम का जो एक माइंडसेट है, वो बदल जाता है। और ये चीज मैं लास्ट 10-15 साल से भारतीय क्रिकेट में देखा हूँ। और अजय भाई, इसमें एक तो सिलेक्टर्स ने गैम्बल लिया, आप आशीष नेहरा, हरभजन सिंह और युवराज को अगर वापस लेकर आए, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था। अब उन खिलाड़ियों पर भी था कि आखिर आप किस तरह का परफॉर्म करते हैं, और फिर कप्तान पर भी था कि उनको कितना वक्त देते हैं। युवराज को तो वक्त दिया गया, आशीष नेहरा ने आकर खुद शुरू में इम्पैक्ट कर दिया, लेकिन कप्तान ने युवराज को भी वक्त दिया, और आज तो युवराज भी वो पुराने युवराज के करीब पहुंच गए हैं जिस तरह से वो पहले बैटिंग करते थे। नहीं, देखिए, जैसा कि आप नेहरा के बारे में बात की, उन्होंने बहुत काफ़ी मेहनत की, और उनके, मैं समझता हूँ कि मुझे याद भी नहीं उनके कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं, तो उसके बावजूद, उसके बाद इंजरी के बाद फिर भी आके और खेलना, और T20 में खेलना, मैं समझता हूँ उनकी बहुत दाद देना चाहिए, और सेलेक्टर्स की भी दाद देना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक टीम जब ऑस्ट्रेलिया में जब हम वनडे हार रहे थे, तो हमारे पास उतने ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे नहीं, क्योंकि जब नेहरा, हरभजन सिंह और युवराज और रैना आने से उसमें बहुत फर्क पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि एक टीम में आपके एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, यंग प्लेयर्स है, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप जैसे श्रीलंका की टीम अगर आप देख रहे हैं, तो इतने यंगस्टर्स हैं, पर उनके साथ कोई सीनियर प्लेयर नहीं उनको गाइड करे। तो मैं समझता हूँ कि नेहरा के आने से उन्होंने अपने दूसरे बॉलर्स को भी गाइड कर रहे हैं। जैसा कपिल पाजी जब खेलते थे, उनके जब जो भी उनका साथ खेलते थे, वो बिल्कुल एक अच्छा ज़बरदस्त गाइडेंस हो सकता था। क्योंकि जैसा वसीम भाई खेलते थे, उनके साथ उनके जो नए नए लड़के आते थे वो सीखते थे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा जब सेलेक्टर्स ने अपने सीनियर प्लेयर्स को जब लिया, जब युवराज को भेजा, नेहरा को, उसमें एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम में, और कैप्टन भी ये सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास सीनियर प्लेयर्स है, अगर शायद जूनियर प्लेयर्स कभी स्लिप हो तो ये खेल सकते हैं। कुछ सवाल दर्शकों की तरफ से अगर कीजिए, शुरू कीजिए। मेरा सवाल इंजमाम भाई और वसीम भाई से है। अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वहाँ मैनेजमेंट में कमी है, वहाँ कोचिंग में प्रॉब्लम है, और यहाँ दूसरी तरफ इंडिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्यों नहीं आप लोग ये कंसीडर करते हैं इंडिया से वहाँ ले जाएं और इंडिया के लोगों को उसमें वो करने, ताकि आपकी टीम की हालत सुधरे और आगे आप बढ़ें? इससे दोनों देश के रिश्ते भी सुधरेंगे। नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बेहतर क्या चीज़ होगी। मगर स्टार्ट ऑफ विद आई थिंक हमें अपनी खुद ही अपने तौर पे पहले ठीक करना होगा, सही लोग लाने होंगे सही जॉब के लिए। ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, वो उनका पैशन, जुनून खत्म हो चुका हुआ है। बस वो तनख्वाह लेते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। कोई नया आइडिया नहीं आता, कोई नई चीज़ नहीं उनके जहन में आती, और वो इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पे। मेरा ये ख्याल है। अब इंजी का ख्याल वो इंजी आपको बताएगा। नहीं, ये कि ठीक है कि जी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वहाँ भी अब हमारे पास है ना दो तीन चीज़ों की कमी थी। जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी ना, उस टाइम तक ये वाली चीज़ें सही नहीं होंगी। एक, हमारे पास कोई T20 का जिस तरह टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, हमारे जो उनसे यंगस्टर्स थे उनको दुनिया के सारे प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। सारे दुनिया के बेहतरीन कोचेज आके जिस तरह IPL में कोचिंग करते हैं, सारे बड़े प्लेयर खेलते हैं, उससे यहाँ के यंगस्टर्स को सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो अब यहाँ से हमारे पास भी जो मैनेजमेंट हमारी इतने अरसे से नहीं कर सकी थी, अब उन्होंने किया है। तो मेरे ख्याल में वसीम भाई सारे इस टूर्नामेंट में रहे हैं पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को बहुत फायदा हुआ होगा। चीज़ें ऐसे ऐसा सही हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही। अगर क्रिकेट होगी तो ये वाली भी जो उनसी छोटी, जिस तरह ये पाजी कह रहे हैं, जिस टाइम टीम जीत रही होती है तो सारी चीज़ें एक लाइन में चल पड़ती हैं। तो फिर मैनेजमेंट भी जिस टाइम टीम जीतना शुरू करेगी, मैनेजमेंट की चीज़ें भी ठीक लगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन लोग ये है कि जी हमारे लिए इस टाइम टफ है, लोग वहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली कि जल्दी चीज़ें ना लाइनअप में नजर आएंगी। एक और सवाल जी। हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा क्वेश्चन आप 3 इंडियन स्टार से है। अगर आमिर 145 किलोमीटर स्पीड से स्विंग कराता है तो इंडिया टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, तो मिडल ऑर्डर क्या सर्वाइव कर सकता है?
सर्वाइव तो किया। बिल्कुल जरूर सर्वाइव किया। ऐसा नहीं कि हमने हमारे बिल्कुल मेरे ख्याल में तीन विकेटें ही गिरी थी। उसके बाद में रोहित आउट हुए, उसके बाद में फिर अजिंक्य रहाणे और रैना आउट होने के बाद हमारे जो मेन प्लेयर थे विराट कोहली और युवराज ने बहुत जबरदस्त बैटिंग करी। तो हमारे पास बैटिंग है। ऐसा नहीं कि हमारे अगर 3 प्लेयर पहले आउट हुए तो उसका मतलब ये है कि हमारे नीचे के प्लेयर अच्छा नहीं खेल सकते। उसके बाद में धोनी भी थे, फिर पांड्या भी थे और अश्विन भी अच्छी बैटिंग करते। तो मैं नहीं समझता, हमारी बैटिंग और बॉलिंग और हमारी जो टीम है वो बहुत बैलेंस टीम है। चाहे अब अगर टॉप ऑर्डर भी देख लेंगे या उसके बाद में 5-6 नंबर में भी देख लेंगे। कह दिया उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल अगर आपको 1 या 2 प्लेयरों पे नहीं है, दूसरी ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा मौका आएगा, दोबारा भी आएगा कि आप 25 रन पे 4 विकेट खो दिए, लेकिन आप अपना संतुलन ना खोइए। अगर उस दिन आपका दिन है तो फाइट करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं भी है तो उसको मौके को पकड़ने की कोशिश कीजिए। और हमने तो नारा दिया था पहले एशिया फिर वर्ल्ड जीतो। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजाम उल हक, वसीम अकरम, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव। श्वेता आएंगी ऊपर मंच पर। ताकि हमारी तरफ से शुक्रिया अदा करने के लिए हमें आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। इसके लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी दिविशा हर्बल केयर के को-फाउंडर डॉक्टर संजीव जुनेजा को।